हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनराइज क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं विवेक कुमार सिंह से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट क्या होती है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक विजन या इमेज इन आवर आइज। तो इसको मैं लिख देता हूँ। Light is the form of energy that make image in our आइस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि इमेज बनाता है, वो भी हमारी आंखों में। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये है हमारा सर। यहाँ से अब जो लाइट निकल रही है वो इस पे पड़ेगी और ये रहे हम, ये हमारी आँख है। अब ये लाइट यहाँ पड़ के हमारी आँखों में जाएगी, हमारी आँखों में जाएगी। तो आँखों में पड़ के ये लेंस से होते हुए रेटिना पे पड़ेगी, रेटिना से ऑप्टिक नर्व इसको ब्रेन तक ले जाएगा। फिर ब्रेन को हमारे ब्रेन को ये सारी इमेजें दिखेगी। और ये लाइट आखिर ट्रैवल कैसे करती है? लाइट एकदम सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। और किस तरीके से करती है? छोटे छोटे बॉक्स फॉर्म में होती है। और ये छोटे बॉक्स होते हैं ना, इन्हें कहते हैं हम फोटोन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब समझ गए होंगे। और इस लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं। जैसे ये लाइट है, लाइट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब जैसे ये बल्ब है ना, ये बल्ब है। अब इसमें जो करंट आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहे हैं, इसे बोल देंगे इलेक्ट्रो। और ये मैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेटिक को भी इसे समझते हैं। जैसे कोई करंट आ रहा है, ये अपने साथ एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएगा, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसे हम कहते हैं। तो ये लाइट इसी की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक अब हम बात करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में। यहाँ पहले हेडिंग डाल देते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ। लाइट रिफ्लेक्शन होता है द phenomena of bouncing back of light into the same medium by the smooth surface. इसका क्या मतलब हुआ? लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस। मतलब ये एक फिनोमिना होता है, जैसे कोई स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए ये कोई स्मूथ सरफेस, हम प्लेन मिरर को मान लेते हैं ना।
ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। अब यहाँ पर कोई लाइट पड़ रही है तो यही लाइट बाउंस बैक हो जा रही है, यही लाइट बाउंस बैक हो जा रही है। अगर इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर माने, इसे फिजिक्स की भाषा में कहते हैं नॉर्मल, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ये जो लाइट पड़ के बाउंस बैक हुई है ना, इसी को हम कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन। और ये जो लाइट पड़ी है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई है ना, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर अगर ये जो परपेंडिकुलर है, जो यहाँ मतलब कोई एंगल भी बना होगा, इसे हम कहेंगे, इसे हम आई से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे भी जो एंगल बना होगा उसे हम आर से डिनोट करेंगे। और ये जो एंगल बना है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने बात की लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में। अब ये रिफ्लेक्शन के लॉ भी हैं, लॉ को भी पढ़ते हैं हम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे हमने ये माना था कि ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक लाइट पड़ी है, ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो अब ये जो तीनों चीज़ हैं, ये नॉर्मल, ये आर, ये आई आर, ये सब हमारा पहला लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट पर रहेंगी। यही हमारा पहला लॉ है। मतलब कि ये जो तीनों चीज़ हैं, ये तीनों चीज़ हमारी एक ही पॉइंट पर रहेगी। ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है। और जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ जो कहता है कि ये जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंट था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड था, ये दोनों जो एंगल होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to the angle of reflected। यही जो दो चीज़ें, एकदम छोटी छोटी चीज़ें, यही हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। पहला लॉ है कि ये आर आई आर और एन यानी कि नॉर्मल, और ये जो आर है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे बिलोंग करेंगे। जो सेकंड लॉ है हमारा, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है? जैसे हमने लाइट रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि यहाँ से लाइट आई और यहाँ चली गई। अब ये जहाँ भी कहीं भी टकराए तो यही हमारी इमेज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लेन मिरर है ना, ये अब यहाँ से ऐसे लाइट आई, ये टकरा के यहाँ चली गई, ये रहा हमारा नॉर्मल। ये जो लाइट टकराई तभी तो यहाँ पर इमेज बनेगी। एक छोटी सी चीज़ हमारी इमेज होती है। और जैसे ये इमेज है, इमेज भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज जैसे कि कोई प्लेन मिरर के सामने हम खड़े होते हैं
तो जो होती है वो रियल इमेज होती है। और ये सब जो इमेज होती है, जैसे स्कूल में जो खिड़की में कांच लगे होते हैं उन पे जो इमेज बनती है वो सारी वर्चुअल इमेज होती है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। फिर हम बात करते हैं मिरर क्या है। मिरर क्या होता है? द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज अ मिरर। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे मिरर। मिरर की डिफिनेशन होती है द सरफेस which can reflect the light is a mirror। बहुत छोटी सी डिफिनेशन होती है मिरर की। अब मिरर कितने प्रकार के होते हैं? मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन द मिरर इज प्लेन मिरर। पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। ये द reflecting surface is plane, then the mirror is plane mirror। प्लेन मिरर। ये तो हो गए मिरर का पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार क्या होता है मिरर का? दूसरा प्रकार होता है मिरर का स्फेरिकल मिरर। सेकंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है जैसे इफ द reflecting surface if the reflection part of the surface is hollow sphere then the mirror is a spherical mirror। अब इन दोनों डिफिनीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि पहले हम प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जो सरफेस है जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो अगर प्लेन है तो जो मिरर रहेगा वो प्लेन मिरर कहलाएगा। और अब स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ सरफेस मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो अगर पार्ट हॉलो स्फेयर है देन द मिरर इज स्फेरिकल मिरर। मतलब कि वो अगर वो पार्ट स्फेरिकल है तो वो जो मिरर रहेगा वो स्फेरिकल मिरर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर के तो कोई प्रकार होते नहीं हैं। और अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है कॉनकेव मिरर और सेकंड होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और यही दो मिरर आगे जाके बन जाएंगे हमारे लेंस।
तो अब हम बात करते हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तब इसके बाद हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर की। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर हम बनाते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट है हमारा, ये हमारा सेंटर, फोकस और ये पोल। मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को कहीं इंफिनिटी पे रख दिया, इंफिनिटी मतलब काफ़ी दूर रख दिया इंफिनिटी पे ना। अब यहाँ से एक लाइट अगर पैरेलल आएगी तो फोकस पे जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। और अगर वहीं से एक लाइट फोकस पे जाएगी तो पैरेलल जाएगी ना, यहीं से पैरेलल हो जाएगी। तो जो ये दोनों लाइट है हमारी, ये हमारी यहाँ कट की, तो हमारी जो पहली इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पे, मतलब इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज बनेगी फोकस पे। तो हम सेकेंड इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर, फोकस और ये पोल। अभी हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को जो हमारा सेंटर है इसके पीछे रखते हैं, सेंटर के पीछे। अब यहाँ से अगर एक लाइट पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होते हुए जाएगी ना, फोकस से होते हुए जाएगी। और वहीं से अगर एक लाइट फोकस पे अगर हम मारेंगे तो वो पैरेलल होके जाएगी। तो ये दोनों लाइट सेंटर और फोकस के बीच में कट कर रही है, यानी कि हमारी इमेज यहाँ बनेगी। अब हम अपने थर्ड इमेज फॉर्मेशन पे जाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर, फोकस, ये पोल। अभी हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे ही रख देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ से अगर एक लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी। और मान लीजिए एक लाइट यहीं से अगर फोकस पे जाती है तो फोकस पे जाएगी तो पैरेलल हो जाएगा। अगर हम फोकस पे एक लाइट मारेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो दोनों लाइट है वो हमारी सेंटर के नीचे कट करेगी। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन अगर आप स्केल से भी नापेंगे तो ये हमारी लाइट सेंटर की, इसकी इमेज भी दोनों की इक्वल रहेगी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों हाइट इक्वल रहेगी। तो हम बात करते हैं फोर्थ इमेज फॉर्मेशन की। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये फोकस, ये हमारा पोल। अभी हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा था, अब हम सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। और अब अगर यहाँ से एक लाइट पैरेलल जाएगी तो जाएगी फोकस से होते हुए, और एक लाइट अगर फोकस पे जाएगी, एक लाइट अगर फोकस से होते हुए जाएगी तो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाएगी तो मतलब ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, और तो ये सी के पीछे इंटरसेक्ट होगी। मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सी सेंटर यानी और फोकस के बीच में, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो सेंटर के पीछे बनेगी। तो हम फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। फिफ्थ इमेज, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर, फोकस, ये पोल। अभी हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। फोकस पे रखे यानी एक लाइट इधर से पैरेलल जाएगी तो हो जाएगी फोकस पे। अब यहाँ से हम लाइट को फोकस पे तो मार नहीं सकते, इसलिए हम ये लाइट पोल पे मारेंगे।
और पोल पे मैंने आपको बताया था, अगर पोल पे कोई लाइट जाती है तो वो सेम एंगल बनाते हुए वहीं से वापस चली जाती है। तो ये दोनों लाइट पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे के, ये मतलब इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब हम 6th इमेज फॉर्मेशन पे दें। मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर फोकस लाइन, ये पोल। अभी हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। अब यहाँ से एक लाइट पैरेलल मारेंगे तो फोकस से हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लाइट अब यहाँ फोकस पे तो मार नहीं सकते, वैसे ही सेम कंडीशन इसमें भी है। अब इस पे तो मार नहीं सकते हैं क्योंकि ये फोकस के आगे हो गया ऑब्जेक्ट, इसलिए हम फिर से ऑब्जेक्ट एक लाइट पोल पे मारेंगे जो कि सेम एंगल बनाते हुए नीचे चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट एक दूसरे को यहाँ तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, इसलिए हम ये इमेज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी जो ये दोनों लाइट है वो एक कॉनकेव मिरर के पीछे इंटरसेक्ट होगी, यानी कि हमारी इमेज जो है यहाँ पीछे बनेगी। तो आई होप आपको ये 6 इमेज फॉर्मेशन समझ आया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं आपको ये लिख के बताता हूँ, जैसे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और इमेज का जो नेचर है वो कैसा है। नेचर जैसे कि वर्चुअल और रियल। वर्चुअल और रियल क्या होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई ऑब्जेक्ट अगर इस लाइन के ऊपर रहेगा तो वो हमारा वर्चुअल रहेगा, और इसी लाइन के अगर नीचे रहेगा तो वो रियल रहेगा। तो मैं आपको ये सब लिख के समझाता हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है पोजीशन ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे। पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, तो हमारी जो इमेज बनी थी वो बनी थी फोकस पे। फोकस, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो हमारी इमेज बनी फोकस पे, तो इसका जो नेचर था वो था रियल। रियल कह लीजिए या इन्वर्टेड कह लीजिए, इन्वर्टेड। और जो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट रखा था वो था बिहाइंड सेंटर, सेंटर के पीछे रखा था, तो हमारी इमेज बनी थी बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा, बिहाइंड सेंटर यानी सेंटर के पीछे रखा, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो बनी सेंटर और फोकस के बीच में बनी, और इसका जो नेचर था वो भी रियल और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड। जो हमने थर्ड ऑब्जेक्ट रखा था वो हमने रखा था सेंटर पे, तो जो हमारी इमेज बनी थी
वो भी सेंटर पे बनी थी। और जो इसका नेचर था वो भी रियल था और इक्वल हाइट था। मतलब जब हमने सेंटर पे रखा था ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी, लेकिन उसका जो नेचर है वो रियल है और जो उसकी हाइट थी वो दोनों इक्वल हाइट थी। जब फिर हमने फ्रंट और सेंटर के जब हमने सामने रखा था तो हमारी जो इमेज बनी थी वो बनी थी बिहाइंड सेंटर। जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर के फ्रंट में रखा तो हमारी जो इमेज बनी वो सेंटर के पीछे बनी थी। और जो इसका नेचर है वो है रियल। इसका नेचर तो रियल और इन्वर्टेड है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो बिगर है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और जो हमने फिफ्थ टाइम ऑब्जेक्ट रखा था वो रखा था बिटवीन सेंटर एंड फोकस और सेंटर के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो जो हमारी इमेज बनी वो बनी थी पैरेलल इमेज बनी थी। पैरेलल इमेज बनी थी मतलब कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो हमारी जो इमेज थी वो दोनों पैरेलल हो गई थी। और जो इसका नेचर है इसका नेचर था एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। मतलब ये एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो इसका नेचर बना तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो गई थी एक दूसरे के, मतलब कि एक दूसरे के सीधे सीधे। मैग्नीफाइड मतलब कि सीधा ही होता है। तो जो इसका जो नेचर हुआ वो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल सीधे जाते हैं। तो हम अपने सिक्स्थ इमेज की बात करते हैं। तो हमने सिक्स्थ इमेज कहाँ रखा था, फोकस पे रखा था। फोकस जब हमने इसको फोकस पे रखा था तो जो हमारी इमेज बनी थी वो बनी थी बिहाइंड मिरर। मतलब हमारी जब हमने इसको फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को तो जो हमारी इमेज थी वो बिहाइंड मतलब मिरर के ही पीछे बन गई थी। अगर उसको ना देखे तो हमारे जो दोनों इमेज है, या तो यहाँ पर देख सकते हैं डाइवर्ज हमारी दोनों लाइट जो थी वो डाइवर्ज हो गई थी। इसका ये जो पैरेलल वाली थी ना इसमें ये दोनों वर्चुअल हो गए थे। वर्चुअल मतलब मैंने आपको बताया था कि जो इमेज लाइन के ऊपर बन जाए वो वर्चुअल होती है। तो इसका जो नेचर था वो भी वर्चुअल था। वर्चुअल और क्या था, इसका नेचर वर्चुअल और मैग्नीफाइड था। तो
आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी तक हमने कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालते हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में आप क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का एकदम अपोजिट रहता है। जैसे कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर, भी जस्ट अपोजिट रहता है अंदर की तरफ। ये जैसे हमारे स्फीयर था तो ये सब अंदर की तरफ रहेगा ना। अब इसमें तो दो ही कंडीशन हो पाएगी, या तो कहीं इन्फिनिटी से एक लाइट मार दे, या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में से कहीं से लाइन मार दे, इस पे लाइट मार दे। या मान लीजिए हमने इन्फिनिटी पे, जो हमारा फर्स्ट है, हम इन्फिनिटी से एक लाइट पैरेलल मारते हैं, पैरेलल मारेंगे, ये लाइट फोकस पे जानी चाहिए ना, यहाँ से ऐसे फोकस पे जानी चाहिए। लेकिन फोकस पे तो जा नहीं पाएगी क्योंकि हार्ड सरफेस, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो ये यहीं से होते हुए इसी के तो सेम डायरेक्शन में होते हुए यहीं से चली जाएगी वापस ही, यहाँ से आएगी और यहाँ चली जाएगी ना। अब एक लाइट फोकस पे तो मार नहीं सकते, तो दूसरी लाइट हम मारेंगे पोल पे। पोल पे जब मारेंगे तो वो भी सेम एंगल बनाते हुए यहाँ से ऐसे चली जाएगी ना। अब ये दोनों लाइट तो मिल नहीं सकती, इसलिए हम ऐसे इसको डॉट डॉट करते हुए अंदर ले जाते हैं। ये थोड़ी लाइन गड़बड़ हो गई, इमेज जो है फोकस पे बनेगी, फोकस। और जो हमारा सेकंड इमेज फॉर्मेशन है, हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, सेंटर, ये पोल। अभी तक तो हमने इन्फिनिटी पे रखा था, अब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखते हैं। तो मैं यहाँ रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को ना। तो अब यहाँ से एक अगर लाइट मारेंगे तो पैरेलल जाएगी, अब फोकस पे तो जा नहीं पाएगी, इसलिए हम इसे डॉट डॉट ले रहे हैं। और एक तो ये इसी के सेम लाइन पे, तो ये यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक लाइट अब ये फोकस पे तो जा नहीं पाएगी, सेम कंडीशन इसकी तरह, तो ये लाइट पोल पे जाएगी। तो पोल पे जाते ही सेम एंगल बनाते हुए यहाँ से चली जाएगी। अब ये जो लाइट है इसको हम डॉट डॉट करेंगे तो ये यहाँ इंटरसेक्ट होगी, यानी पोल और फोकस के बीच में हमारी जो इमेज बनेगी। तो अब मैं आपको ये सब लिख के बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको ये सब लिख के बताता हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। अब यहाँ लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, तो हमारी जो इमेज की पोजीशन बनी थी वो बनी थी बिटवीन
between pole and फोकस और पोल के बीच में बनी थी। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा तो हमारी इमेज जो बनी थी फोकस और पोल के बीच में बनी। और इसका नेचर क्या है? ये वर्चुअल है, वर्चुअल डाई वर्चुअल और डिनोमिनेटेड मतलब क्या होता है? मतलब कम होता है। जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है तो ये काफी छोटी हाइट नहीं है। सेम सेकंड में क्या था हमारा? सेकंड में था हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल और इंफिनिटी के बीच में जब हमने रखा है। जो हमारी इमेज की पोजीशन थी वो थी पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन सॉरी इसकी जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो जो हमारी इमेज की पोजीशन बनेगी वो फोकस पे बनेगी। फोकस जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो हमारी जो इमेज बनी थी वो बनेगी फोकस पे बनेगी। तो थोड़ी लाइन गड़बड़ होने के कारण थोड़ा आगे हो गई है। और जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी और पोल में रखा था तो जो हमारी इमेज की जो पोजीशन थी वो रहेगी पोल एंड फोकस और पोल के बीच में बनेगी हमारी इमेज। और इसका नेचर क्या होता है? इसका भी नेचर एकदम सेम होता है, वर्चुअल और दोनों की जो नेचर रहता है वो सेम रहता है, वर्चुअल और डायनेमिक। वर्चुअल को चाहे वर्चुअल कह लीजिए या इरेक्ट कर लीजिए। तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो